मित्रों, नवपुरातन चैनल एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। मित्रों, हर इंसान अलग अलग प्रकार का होता है। कोई सोच से चलता है तो कोई भावनाओं से चलता है, कोई विचारों में खोया रहता है, कोई काम में डूबा रहता है। तो इस बात को विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और वेद और मनोविज्ञान तीनों ने अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया। विज्ञान ने इसके लिए जेनेटिक मॉडल दिया। वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोक आया, ब्राह्मणस्य मुखमा आसीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य तदभ्यो शूद्रो अजायत। वही यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण चारों वर्णों को अंगों से उत्पन्न होते हुए बताया। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे तीनों की तीनों भाषाओं को, विज्ञान की भाषा, वेद की भाषा और मनोविज्ञान की भाषा में कि हर इंसान अलग अलग प्रकार का क्यों होता है। मित्रों, विज्ञान की दृष्टि में हर मनुष्य के अंदर 4 ट्रेट क्लस्टर होते हैं और इन्हीं ट्रेट क्लस्टर्स को वेद की प्रतीकात्मक भाषा में ब्रह्मा के 4 अंग कहे गए हैं। ये ट्रेट क्लस्टर्स के डोमिनेंस से 4 प्रकार के डोमिनेंस बनते हैं। डोमिनेंस यानी वो गुण प्रकृति, वो गुण स्वभाव जो मनुष्य में सबसे ज्यादा उजागर होते हैं, और इन्हीं डोमिनेंस को वेद की प्रतीकात्मक भाषा में 4 वर्ण कहा गया, यानी 4 प्रकार के गुण स्वभाव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मॉडर्न साइंस की जेनेटिक मॉडल में पहला आता है कॉग्निटिव क्लस्टर। कॉग्निटिव क्लस्टर मस्तिष्क और मुख क्षेत्र से जुड़ा है क्योंकि इसमें भाषा और ज्ञान से जुड़े जीन सक्रिय होते हैं। इसकी प्रधानता होने को विज्ञान कहता है इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस, और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस बिल्कुल वही है जो वेद की भाषा में ब्राह्मण प्रवृत्ति है, यानी ज्ञान और तम की अधिकता। तो दोनों को अगर एक साथ देखें तो कॉग्निटिव क्लस्टर ब्रह्मा का प्रतीकात्मक भाषा जो वेद की है उसमें ब्रह्मा का मुख हुआ। ब्रह्मा का मुख यानी कॉग्निटिव क्लस्टर, और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस यानी वो गुण प्रवृत्ति जो ज्यादा उजागर होगी। तो इस क्लस्टर की प्रधानता में इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस जो बनता है मॉडर्न साइंस के जेनेटिक मॉडल में, वो बिल्कुल ब्राह्मण प्रवृत्ति यानी ज्ञान और तर्क की अधिकता जैसा है। यानी इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो कॉग्निटिव क्लस्टर यानी ब्रह्मा का मुख वेद की प्रतीकात्मक भाषा में, और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस यानी वेद की प्रतीकात्मक भाषा में ब्राह्मण वर्ण, ये दोनों ने अपने अपने मॉडल दिए अपनी अपनी भाषा में। साइंस के अनुसार दूसरा क्लस्टर है मोटर एग्जीक्यूटिव क्लस्टर, यह नेतृत्व, शक्ति इत्यादि का प्रतीक है, और इसी को वेद ने प्रतीकात्मक भाषा में कहा है ब्रह्मा जी की बाहु, यानी ब्रह्मा जी का हाथ। और इसकी प्रधानता होने पर एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बनता है, और जो गुण एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के हैं वही गुण होते हैं
वेद की प्रतीकात्मक भाषा यानी वेद की भाषा की क्षत्रिय की नेतृत्व करना, शक्तिशाली होना, समन्वय रखना। तो मित्रों, इसको एक बार फिर से दोनों को मिलाकर दोनों की भाषाओं को देखें तो मॉडल एग्जीक्यूटिव क्लस्टर यानी ब्रह्मा का बाहु, हाथ, और एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो इससे उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय वर्ण के गुण स्वभाव से मिलता जुलता है। यानी दोनों ने अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कही। अब बात करते हैं तीसरे क्लस्टर की। तो मित्रों, मॉडर्न साइंस के अनुसार तीसरा क्लस्टर है मेटाबॉलिक रिसोर्स क्लस्टर। यह संतुलन, सहयोग और संसाधन प्रबंधन की प्रवृत्ति देता है और इसकी प्रधानता होने को एडेप्टिव रिसोर्स डोमिनेंस कहते हैं, जो कि वैश्य प्रवृत्ति का वैज्ञानिक रूप है। दोनों को एक साथ देखने पर मेटाबॉलिक रिसोर्स क्लस्टर यानी ब्रह्मा जी की जांघ प्रतीकात्मक भाषा है वेद की। तो और इसका जो डोमिनेंस है एडेप्टिव रिसोर्स डोमिनेंस, उसमें जो गुण प्रवृत्तियां हैं सहयोग, संसाधन, संतुलन, यही गुण वेद के वैश्य वर्णों में पाए जाते हैं। इन्हीं गुण स्वभावों को वैश्य वर्ण कहते हैं। मित्रों, मॉडर्न साइंस में जो जेनेटिक मॉडल है उसमें चौथा क्लस्टर है एंडुरेंस क्लस्टर, जहां स्थिरता और श्रम के जीन सक्रिय रहते हैं। अब जिसे वेद की प्रतीकात्मक भाषा में चरण कहा गया है, ब्रह्मा जी का चरण, और एंडुरेंस क्लस्टर की प्रधानता से उत्पन्न होता है एंडुरेंस डोमिनेंस, जो वेद की सूत्र प्रवृत्ति का ही एक वैज्ञानिक रूप है। यानी सेवा, सहनशीलता, श्रम की प्रधानता। और मित्रों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने इन्हीं चार क्लस्टर्स या चार वर्ण्स को मन की चार दशाएं के रूप में परिभाषित किया। थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग और इंट्यूशन, जो भी बिल्कुल इन चार क्लस्टर और चार वर्ण से मिलती जुलती है। तो मित्रों, विज्ञान, वेद और मनोविज्ञान की भाषा, इसे हमने ये समझा कि लोग अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। तीनों ने अपना अपना मॉडल दिया। तो अब कहीं अगर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जैसी बात सुनने को मिले तो इसे सिर्फ कथा मत समझना, यह प्राचीन जेनेटिक मॉडल ही है जिसमें प्रतीकात्मक भाषा है। तो मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा और आप कहां तक सहमत हैं कि ये तीनों की कही हुई बात एक ही है? यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें, और नए ऑडियंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब